हाँ, तो अपन उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत की अपन बात करें तो अवसर लागत के बारे में आपको मैं समझा चुका हूँ कि भाई जो अपने गेहूँ और अपन जो सेब उत्पादन कर रहे थे, तो गेहूँ का 100 रुपये का उत्पादन हो रहा था और सेब का 20 रुपये का उत्पादन हो रहा था। सॉरी, 20 क्या 80 रुपये का उत्पादन हो रहा था। जो 20 रुपये का जो नुकसान है वही अवसर लागत है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई संसाधनों को एक प्रयोग से अन्य प्रयोग में स्थानांतरित करने की लागत ही अवसर लागत है। हाँ, तो एक तो आप ये बात याद रखना कि आप कोई भी इकोनॉमिक्स में जैसे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जो चाहे वह 3 नंबर का या फिर ये कहो तो बड़ा क्वेश्चन कोई भी आए और उसके अंदर पूछ ले, जैसे अवसर लागत पूछ लिया उसने, उत्पादन संभावना वक्र पूछ लिया उसने, या फिर इकोनॉमी के बारे में बात कर ली। आगे अपन बात करेंगे भाई मांग और पूर्ति, अगर किसी के भी बारे में अगर वह बात करता है एग्जामिनर, तो आपको उसकी परिभाषा लिखना ही लिखना है, चाहे वह बोले आपको या फिर ना बोले। आपको बताना है उसको कि भाई हमें पता है कि भाई वहाँ पर ओवर आपको होशियार बनना है अपने को। हाँ भाई, आपने नहीं पूछा फिर भी आपको उसने नहीं पूछा, आप बोलना आप बोले नहीं पूछा एग्जामिनर, फिर भी हम बताएंगे। तो आपको बताना है कि उसको कि भाई अवसर लागत क्या है, या फिर अपने इकोनॉमी अपना अर्थशास्त्र क्या है, अगर उसने अर्थशास्त्र के बारे में कुछ पूछा है, या उसने पूछा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यह सब बातें आपको उसको बतानी है, क्योंकि आपको पता है। और अगर आपने पढ़ा है तो आपको उसको बताना ही बताना है एग्जामिनर को कि भाई हम जैसे वैसे नहीं है, हम पढ़ कर आए हैं और हम पढ़ के आएंगे, तो अब तुझे भी ये पढ़ना पड़ेगा। तो आप लिख के आना, फिर उसे पढ़ने पर मजबूर करना, ऐसा लिखना है आपको, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो भाई अपना अवसर लागत की अपना डेफिनेशन देख ली। तो अब अवसर लागत 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है भाई कुल अवसर लागत, और एक अपना दूसरी होती है सीमांत अवसर लागत। तो भाई कुल अवसर लागत की बात करें तो भाई कुल अवसर लागत वह भाई जितनी भी आपको नुकसान हुआ है, भाई आप 100 हेक्टेयर पर वहाँ पे आपने जो 100 हेक्टेयर पर उत्पादन कर रहे थे, भाई टोटल जो आपको भाई एक चीज के उत्पादन से दूसरी चीज के उत्पादन के ऊपर आपने जो संसाधनों को स्थानांतरित किया है, और आपकी जो टोटल लागत आई है, उसे अपन बोलते हैं कुल अवसर लागत। और अगर अपन सीमांत अवसर लागत की बात करें तो भाई एक अतिरिक्त इकाई, या फिर अपन याद कर भी एक संख्या, या फिर अपन वैसे कह सकते हैं कि भाई सीमांत अवसर लागत की बात करें तो वह सीमांत अवसर लागत उस धन को एक वस्तु के उत्पादन से दूसरी वस्तु के उत्पादन में स्थानांतरित करने की लागत ही सीमांत अवसर लागत होती है। ये आपको याद रखना है। और अगर सीमांत अवसर लागत का अगर फॉर्मूला अगर पूछे तो आपको लिखना है भाई भाई फसल 1 के उत्पादन में जो हानि हुई है अपॉन, या फिर भाग देना है इसमें किसका, तो भाई जो फसल 2 है उसके उत्पादन में जो लाभ हुआ। और तो ये आपको डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि भाई जैसे कि उस उत्पादक को अगर कोई, तो पहले वो क्या कर रहा था, तो भाई ओ एल एक्स वस्तु का अपने उत्पादन कर रहा था, यानी है ना फसल फर्स्ट सेकंड का, और फसल फर्स्ट का उस समय वो कितना उत्पादन कर रहा था, तो वो अपने ओ आर उत्पादन कर रहा था। जैसे ही उसने अपने फसल जो सेकंड है उसका उत्पादन उसने ओ एम, या फिर या कहो तो भाई एल से एम तक बढ़ाया, तो उससे अपने जो फर्स्ट फसल है उसके उत्पादन को कितना कम करना पड़ा, तो उससे उस उत्पादन को आर से एस पर आना पड़ गया। जो पहले वो ओ आर कर रहा था उत्पादन जो फर्स्ट वस्तु का, अब उसे को कितना ही कर पाएगा, तो ओ एस ही उसका उत्पादन कर पाएगा, है ना। तो अपन एक बात करें तो भाई जो सीमांत अवसर लागत होती है वह अपने पीपीसी के ढलान के बराबर होती है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई जो अपने पीपीसी का ढलान ही सीमांत अवसर लागत है, या फिर अपन बोलते हैं इसे एम आर टी, है ना। तो अपन इसके बाद में अगर अपन आगे चले तो अपन देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र का ढलान, जिससे मैंने बताया आपको कि जो एम आर टी होता है या फिर जो सीमांत अवसर लागत होती है वही अपने उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है। अब उत्पादन संभावना वक्र की भाई जो ढलान होता है, तो भाई इसकी 2 विशेषताएं होती है जो आपको स्पेशली याद रखनी है। तो पहली विशेषता होती है कि भाई यह बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है एमआरटी, या फिर
अपना उत्पादन संभावना वक्र का ढलान। और सेकंड बात आपको याद रखनी है कि यह मूल बिंदु की ओर उन्मुख या फिर नतोदर कहें, और इंग्लिश में अपन बात करें तो इसको कहते हैं कॉनकेव होता है। और अपन इसके अगर आगे चलकर अपन चलते हैं और अपन बात करते हैं तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सीमांत अवसर लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति क्यों होती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में नहीं बता के आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि भाई अपने सीमांत अवसर लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति क्यों होती है। और एक और सेकंड क्वेश्चन है भाई पीपीसी का ढलान क्या होता है और यह क्या प्रकट करता है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि अपन ने इसके ऊपर बात कर चुके हैं। और अपने भाई सीमांत अवसर लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति क्यों होती है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो या फिर इसका आंसर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो अपन इसके बारे में अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। और अगर हम एक बात ये याद रखना भी अपन ने एक चैनल बनाया है टेलीग्राम पर सूर्योदय क्लासेस के नाम से, तो आप उस क्लास चैनल में जुड़ जाइए। उसके ऊपर आपको सारी पीडीएफ्स और जो अपने क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में सब सूचना मिलेगी और उसकी पीडीएफ भी आपको उस अपने सूर्योदय क्लासेस जो वाला जो चैनल है टेलीग्राम पर उसके अंदर मिल जाएगी। और अपन इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपने जैसे अपन 2-3 क्लासें हो चुकी है तो इसके जो क्वेश्चंस की बात करें तो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं इनके। तो अपन ने जो अभी तक जो क्लासें हुई है अपनी 3-4, तो उनके अगर अपन क्वेश्चंस के बारे में अगर अपन बात करें तो जो पहले बोर्ड में पूछे जा चुके हैं वेस्टी से या फिर माइक्रो से, तो वो पुराने क्वेश्चंस हैं या फिर पीवाईक्यू हैं, तो आप इनको देख लीजिए एक बार। तो ये आपको अपने 11th क्लास के जो एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगे। तो जैसे पहला अपने एक नंबर के क्वेश्चन अपन देखें तो एक नंबर का क्वेश्चन जो 2012, 2009 और 2011 में पूछा गया है कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र को भाई परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, या फिर वो बोलता है भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है, या तो परिभाषा के लिए बोलेगा या फिर आपको अर्थ के लिए बोलेगा, तो आपको उसको परिभाषा इसमें लिखनी है। एक नंबर का है तो एक नंबर के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। सेकंड बात करें भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी अध्ययन के कोई 2 उदाहरण बताइए, तो आप कोई 2 उदाहरण बता देना इसके। अब तीसरा क्वेश्चन है कि भाई अर्थव्यवस्था का अर्थ दीजिए, अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। दोनों क्वेश्चन एक ही है, ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि भाई बार बार रिपीट होता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को वापस ये एक क्वेश्चन आ गया, नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है। तो आप ये सोच रहे हैं नया वर्ड आया है भाई नियोजित अर्थव्यवस्था का अर्थ समाजवादी अर्थव्यवस्था ही होता है ना, जिसमें सभी निर्णय सरकार का जो अपना केंद्रीय अधिकारी होता है वह निर्णय लेता है, उसे नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर अपन आगे बात करें भाई बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, तो आपने पढ़ाई है या फिर क्लासेस देख लेना, उसके अंदर अपन ने बात की है। हाँ, यहाँ पर आप देखो सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, तो उसने यहाँ पर व्यष्टि को क्या लिख दिया, अभी सूक्ष्म में लिख दिया। तो अगर सूक्ष्म आ जाए या फिर व्यष्टि लिखा हुआ है या फिर आप माइक्रो आए तो उन सबका मतलब अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। तो याद रखना। अभी इनका अंदर भी एक उदाहरण पूछा था तो याद लिख लो ये। अब आगे आते हैं भाई 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो भाई एक नियोजित अर्थव्यवस्था या फिर एक बाजार के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो भाई अपने क्वेश्चन आया हुआ है, तो भाई नियोजित अर्थव्यवस्था कौन सी होगी, भाई बाजार अर्थव्यवस्था। भाई बाजार मतलब यहाँ पर एक बाजार अर्थव्यवस्था है, आगे पीपीटी मिस्टेक होगा शायद। और इसके बाद में अपन बात करें भाई 4 अंक वाले प्रश्न, तो 4 अंक वाले प्रश्न में वापस यही क्वेश्चन आ गया भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर पूछ रहा है वो। आगे वो वापस वो उपयुक्त उदाहरण देता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, वापस आप देख रहे होंगे भाई सूक्ष्म अर्थशास्त्र उसने यहाँ पर लिख लिया है। अगर अपन आगे ऐसे ही बात करें तो वापस उसने केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, मतलब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अगर अपन और आगे चलकर बात करें तो ये वापस से जो 1 अंक के प्रश्न आए हैं, वापस से देखो आप कि भाई सरकार द्वारा किए गए उपायों से बेरोजगारी कम हुई है, उत्पादन संभावना सीमांत के संदर्भ में आर्थिक मूल्य का उल्लेख कीजिए, सरकार द्वारा बड़ी संख्या में तकनीकी परीक्षण कराए जा रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे देंगे।
क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है तो, और आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में। और और देखिए आगे भी, उत्पादन क्षमता के संदर्भ में शिक्षा के प्रसार के माध्यम से प्राप्त आर्थिक मूल्य को लें, या फिर ये कैसे क्या है वो आगे देखते हैं। भाई उत्पादन संभावना, ऐसे आप या सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपना डिस्कस कर चुके हैं। उत्पादन संभावना वक्र को परिभाषित कीजिए, आपस से क्वेश्चन अभी ना आज ही अपन ने देखा था इसको भी। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में अवसर लागत का अर्थ दीजिए। तो ये देखिए आप, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। 2009 भाई अपने ऑल इंडिया एग्जाम्स दिल्ली 2009, फिर 2008, फिर 2007, 2006, और इसी क्रम में आगे भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो 2014 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था, फिर 15 में भी इसका एक क्वेश्चन आया था अवसर लागत को परिभाषित करने का। और आगे फिर पसंद की समस्या के 2 कारण बताइए, ये भी अपने क्वेश्चन आया था। और उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे ही हैं, तो आप ये मैं सेंड कर लूँगा, पीपीटी सेंड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। वहाँ से 3 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे। तो सारे क्वेश्चन आप देखिए और इनका सॉल्यूशन कीजिए, आंसर लिखिए आप, और आप मेरे को सेंड कीजिए। आपको फिर मैं बताऊंगा कि आंसर आपको कैसे लिखना है, क्या करना है। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए और मेरे को सेंड कीजिए। धन्यवाद। तो बहुत जल्दी ही अपन सेकंड क्लास लेके आऊँगा। तो ठीक है, आप एक तब तक ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अपने ये नोट्स भी साथ में बनाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, सारे सब क्वेश्चन देखना है।